नमस्कार। यूपी मिश्रा का अपने आवास भगवती इनक्लेव जमशेदपुर से मैं इनसाइड झारखंड का रिप्रेजेंटेटिव होकर के होम से ही सर्विस दे रहा हूँ। मैं मेष और वृषभ तक की कहानी सुना चुका हूँ शनि का। आज मैं आपको मिथुन और कर्क का चेष्टा करूँगा कि इसको समाप्त कर दूँ। बिना समय गंवाए मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको समझिए। ये मिथुन राशि है और यहाँ पर राहु पहले से है और यहाँ पर चंद्रमा भी है, तभी यहाँ ये मिथुन राशि कहलाएगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए, और हम शनि के बारे में देख रहे हैं, हमारा टारगेट है शनि। मेरा टारगेट शनि है। तो मिथुन राशि से, चंद्रमा से, मिथुन लग्न नहीं, मिथुन राशि 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है। शनि मिथुन राशि से अष्टम है और यहाँ पर 3 6 11 12 9 5 है। यहाँ पर ये कोई अंक इसमें नहीं आ रहा है। हम 8 बोल रहे हैं, यहाँ पर 8 है नहीं, ना ऊपर ना नीचे। तो इसमें कोई भेद नहीं लग रहा है। तो जो भी रिजल्ट शनि अष्टम भाव में देंगे वो मिलेगा। तो सबसे पहले आप मिथुन राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ, 3 नंबर में जिनका चंद्रमा है उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप अभी ये शनि उत्तराषाढ़ा सूरज के नक्षत्र में हैं और रहेंगे इसी में। तो जिनके लिए ये मित्र तारा, संपत्ति तारा, क्षेमा तारा, साधक तारा, मित्र तारा, परम मित्र तारा में पड़ रहा होगा, उनके लिए शनि पूरे 2020 तक आपके लिए सही हैं। मिथुन राशि में तो 3 ही नक्षत्र आएंगे। तो मिथुन राशि वाले जो लोग हैं वो अपना नक्षत्र से सूरज तक गिन लीजिए और आपको जो समझ में आता है उसके हिसाब से कर लीजिए। यदि आपको थोड़ी सी भी अशुभता हो रही है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मिथुन राशि में ये कृतिका का 1 चरण आएगा, कृतिका का 3 चरण आएगा, रोहिणी का मिथुन राशि में, हाँ सॉरी, मृगशिरा का 2 चरण आएगा, आद्रा का 3 चरण आएगा और पुनर्वसु का ये 3 चरण आएगा। तो जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है और सूरज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, तो हम लोग गिनेंगे मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूरज मित्र तारा में पड़ेंगे। मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए अभी शनि आपके मित्र तारा में हैं और रहेंगे भी। तो ये शनि बाई क्लासिफिकेशन, स्टार के क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपके लिए सही हैं। दूसरा, आद्रा नक्षत्र में जिनका जन्म है, आद्रा का मतलब हुआ राहु, तो राहु से सूरज तक गिनेंगे, राहु से सूरज तक गिनेंगे। तो राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, ये 7वां बध तारा में हुआ, डेथ स्टार में हुआ। तो आद्रा नक्षत्र में जिनका जन्म है, और मैं एक्सटेंड कर देता हूँ सतभिषा स्वाति को भी, उनके लिए ये समझ लीजिए कि ये साल आपके लिए शनि शुभ नहीं है। इन एडिशन टू दैट, ये अष्टम भाव में भी पड़े हुए हैं, ये अष्टम भाव में भी है, मृत्यु के घर में भी है, आद्रा नक्षत्र से मृत्यु के भाव में भी आ गए।
और जो मृत्यु के भाव में आए हैं तो अष्टम शनि को पीड़ा बोलते हैं, दुख देते हैं, ये कष्ट देते हैं। अभी ये स्वग्रही वाली बात भूल जाइए। लेट शनि बी इन 8th हाउस राइट फ्रॉम मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन, कर्क, कन्या, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, कहीं भी 12 राशि में कोई भी एक राशि में यदि अष्टम भाव में है तो ये पीड़ा दे रहे हैं, ये भी एक चीज़ ये दे रहे हैं। और आपके नक्षत्र से, आद्रा नक्षत्र से, ये फिर बुध तारा में भी है, डेथ स्टार में भी है। तो मिथुन राशि वालों के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, यदि आप अभिमानी हो, यदि आप नास्तिक हो, यदि आप घूस लेते हो, आप छल कपट करते हो, अतिचारी हो, व्यभिचारी हो, गलत रास्ते पर चलते हो, आपकी आंख में पवित्रता नहीं है, तो ये शनि 2022 के जुलाई तक आपको सत्यानाश तक पहुंचा देंगे, मटिया मेट हो जाएंगे आप। आद्रा, शतभिषा और स्वाति नक्षत्र वालों के लिए बोल रहा हूँ, सावधान रहिए। आद्रा नक्षत्र के लिए एडिशनल ये अष्टम भाव में पड़ रहे हैं, इसलिए आपके लिए हाँ यही सत्य है, यही सत्य है। आपको मार्ग बदलना पड़ेगा, आपको रास्ता बदलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप तो जब संकट में आ जाओगे ना, जब अभिमान चूर चूर हो जाएगा, तो फिर 10 पंडितों के पीछे जाओगे और फिर यहाँ पूजा करो, वहाँ पूजा करो, दर दर ठोकर खाओगे, चौखट लगाओगे भगवान के दरवाजे पर, भगवान माफ़ी नहीं देंगे। रास्ता बदलो, जगह बदलो, जीवन शैली बदलो, ईश्वर के पास सरेंडर करो। मिथुन राशि, और मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र वाले सत्य निश्चित रूप से। तो आद्रा के बाद मंगल, राहु के बाद ये गुरु आएंगे। तो गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य छठे घर में आएंगे। ये छठा घर होता है जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, सक्सेस। तो गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, और ख़ास करके मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में जिनका जन्म है, आपका तो पाव 12, आपकी चांदी। लेकिन पीड़ा तो है, शनि पीड़ा देंगे, ये सत्य है। ये इससे शनि बाज नहीं आएंगे। और शनि बकरी भी चल रहे हैं, तो बकरी चल रहे हैं और अष्टम भाव में शनि है, तो अष्टम भाव को कष्ट देंगे, ये उसमें छेड़छाड़ करेंगे, उसमें लौटाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपका प्राण हरण कर लें, आपको ऐसी स्थिति में ला दें कि आप तब गए तो अब गए तो तब गए वाली स्थिति में ला दें, लेकिन मृत्यु नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए कि पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से भगवान आपको दंड देना चाहते हैं। तो मृत्यु यदि हो जाएगी तो दंड कहाँ पाओगे आप? तो भगवान आपको जीवित रखेंगे और पीड़ा भी देंगे, दंड भी देंगे। पीड़ा ये शब्द जो है, ये हिंदी में बहुत कुछ बताता है। दुख से मतलब नहीं है इसका। पीड़ा जो आत्मा में चोट लगती है, आत्मा कराह जाती है, उसको पीड़ा बोलते हैं। आत्मा कराहती है, इसको पीड़ा बोलते हैं। कि प्लीज, तो शनि ये भी कष्ट देंगे आपको, ये समझ लीजिए आप। चाहे अब पुनर्वसु में हो, आद्रा नक्षत्र में हो या मृगशिरा नक्षत्र में। आद्रा को केस बोलते हैं, मृगशिरा को नयन बोलते हैं, और पुनर्वसु को नाखून बोलते हैं, हाथों के नाखून। तो थोड़ा समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। और दूसरा राशि पड़ेगा 11 में, 11 नंबर में। 11 नंबर देखिए, हमने
बोर्ड पर बनाया है, ये पैर है, ये दिस इज़ ए नी, ठेहुना है। ठेहुना से लेकर के एंकल के बीच की जो दूरी है उसको आधा कर दिया, आधा ऊपर वाला 10 और नीचे वाला एंकल तक 11 कहलाता है। तो इसमें पाप है। 9th हाउस में जब शनि रहते हैं या ऑनर होते हैं तो बाय क्लासिफिकेशन ये पापी हो जाते हैं। तो 11 में पाप का रिजल्ट देंगे। पिछले जन्म में किए गए जो कुछ कर्म ऐसे होंगे आपके, जिसके कारण आपको पैर के मध्य भाग से नीचे एंकल तक के हिस्से में कुछ ऐसा कर देंगे, कुछ ऐसी चीज़ देंगे जुलाई 2022 तक, जो पिछले जन्म के पाप के प्रभाव के कारण बहुत कष्टदायी हो जाए। जैसे फ्रैक्चर हो गया या कुछ घाव हो गया, चोट लग गई, गिर गए, छूट नहीं रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, इस तरह की बातें आ जाएंगी। देखिए, ईश्वर का दंड है, वो पता भी नहीं चलता है, लेकिन लाठी टूटती नहीं है, चोट बहुत भयंकर लगती है ईश्वर की। तो ये शनि 3 ही जगह शुभ होते हैं, 3, 6, 9 में, बाकी सभी जगह शनि कष्ट ही देते हैं। इसको मान के चलिए, शनि एक अकेला ग्रह है जो आउट ऑफ 12 हाउसेस सिर्फ 3 घर में चंद्रमा से जब आगे जाते हैं तभी शुभ होते हैं। 3 चंद्रमा से तीसरे लक्ष्मी देते हैं, चंद्रमा से छठे विजय देते हैं, और चंद्रमा से 11 में धन देते हैं, मर्यादा देते हैं, संपन्नता देते हैं, विपन्नता समाप्त करके संपन्नता देते हैं। कर्जे हो तो कर्जा मिटा करके पुनः धन देते हैं। 3 ही क्षेत्र है इनका जहाँ पर देते हैं। बाकी सभी जगह शनि कुछ न कुछ सजा देते हैं पिछले जन्म के कर्मों का। शनि खास होते हैं, शनि को कर्म बोलते हैं ना, तो शनि पिछले जन्म के जो कर्म थे उसको रिप्रेजेंट करते हुए ही इस जन्म में पीड़ा, दुख, सुख की सारी चीज़ों को देते हैं। तो आपके पैर की स्थिति नाजुक रहेगी। मिथुन राशि वाले, पैर की स्थिति भी नाजुक रहेगी, और 10 नंबर ठीक नी से नीचे वाली बात है। तो 2 + 2 4 हो गया। मतलब अष्टम भाव समुद्र को बोलते हैं। अष्टम भाव ऐसे नदी को बोलते हैं जिसका पानी नहीं सूखता है। अष्टम भाव में 10 नंबर है तो ये दक्षिण दिशा को बोलते हैं। सो आपके जन्म स्थान से या 12 साल से जहाँ तक आप रह रहे हो वहाँ से दक्षिण में यदि कोई नदी है, भारी नदी है जिसका जल नहीं सूखता है या लगभग नहीं सूखता है, ऐसे नदी में जब जाओगे तो पैर फिसलेगा तो आप गिर जाओगे। आप कुछ झांकने गए, देखने गए, या नदी में पानी बह रहा है तो दिखने में अच्छा लगता है। बरसात में भी ब्रिज के नीचे, ब्रिज के ऊपर खड़े हो गए, नीचे से नदी की धारा कलकल बह रही है तेजी से, आनंद आता है। मैं भी एक बार धोखे में पड़ गया था। तो मेरी बच्ची ने जब बहुत चिल्लाए तो मैं छलांग मार के भागा। किनारे में खड़ा था, नीचे नीचे सारी मिट्टी ख़त्म हो गई थी। वो किसी भी क्षण गिरने वाला था, मैं उसे में दब जाता। तो यही स्थिति बनती है। तो शनि आपके लिए पीड़ादायक हैं और पाप का फल भी देने जा रहे हैं। तो मिथुन राशि वाले, आप 3 काम करें। एक तो माता काली की पूजा, जो मैं सबको बोल रहा हूँ, माता काली की पूजा करें। जब भगवान माता काली जब बहुत क्रोध में थी, एक समय की बात है, जब वो बहुत क्रोध में चली जा रही थी और जिधर दृष्टि पड़ रही थी वो सब विनाश हो रहा था, सृष्टि समाप्त हो रही थी। तो ऋषियों ने देवताओं को लगा कि ये तो अब तो ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। तो दौड़े दौड़े गए भगवान शंकर के पास, प्रार्थना किया कि प्रभु बताओ तो, कुछ तो बचाओ। तो कहा ठीक है जाओ।
भगवान माता जिस ओर क्रोधित होकर के चली जा रही थी वही रास्ते में लेट गए। और माता जो तमस के साथ तेज में, तीव्र वेग में और जब चल रही थी तो उनका एक पैर भगवान के पैर शरीर पर पड़ गया। तो वो कुछ उनके पैर के नीचे लगा कि रोड तो नहीं है, ये मिट्टी नहीं, कुछ तो और है, जो कुछ और है। तो उनकी आंखें जब नीचे गई तो अब तो उनका देह सिहर गया। अरे सृष्टि के सबसे बड़े देवाधिदेव महादेव, जिनका आदि नहीं है अंत नहीं है, वो लेटे हुए हैं, मेरा पैर तो वहीं पड़ गया। हे राम, क्या करूं। और उनका सारा देह सिहर गया। उनका रंग जो काला था वो हल्का धुएं रंग में आ गया। जीभ थोड़ी सी निकल गई, थोड़ी सी छोटी जीभ निकल गई। अरे मैंने क्या गलती कर दिया, इतनी बड़ी मूर्खता। सो उनका सारा क्रोध शांत हो गया। इसलिए जो लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, ओम कालिकाये च विद्महे शमशान वाशिन्ये धीमहि तन्नो घोरा प्रचोदयात, उनका क्रोध काफुर हो जाता है, क्रोध उनके खत्म हो जाते हैं। ये सत्य है, त्रिसत्य है। बशर्ते कि माँ का ध्यान उसी तरह से आप करें। उनका क्रोध भगवान के ऊपर पैर पड़ने के कारण ठंडा हो गया, एकदम शीतल हो गया। तो भगवती काली की पूजा करें। मिथुन राशि, यही गायत्री मंत्र 27वां रोज पढ़ें, संध्या को पढ़ें। सूरज डूब जाए, जैसे सूर्यास्त हुआ वैसे आपके पास 72 मिनट का समय है। 24 मिनट का एक घटी होता है, ये गोधूली बेला है। उसके बाद 24 मिनट दो जो 24 मिनट हुआ, 48 मिनट, ये प्रदोष काल हुआ। तो ये सब मिलाकर के 72 मिनट हुआ। सूर्यास्त के बाद ये 72 मिनट ही ईश्वर ने गृहस्थों को दिया है। ब्रह्म मुहूर्त तो ऋषि मुनि महात्मा देवता उनकी है, हम लोग का तो संध्या का है। आप इस समय माँ का ये गायत्री मंत्र 27 बार जरूर पढ़ें। और कुंभ राशि आपके 9th हाउस में आया है, ध्यान रखिए। कुंभ वायु को बोलते हैं, हवा को बोलते हैं। घड़ा है जो खाली है, जिसमें कुछ नहीं है। मतलब क्या है, हवा तो सब जगह घेरी रखती है, तो उस खाली घड़े में हवा है। और हवा के भगवान पवन देव भगवान हनुमान हैं, तो हनुमान जी की भी पूजा करें। हंग पवन नंदनाय स्वाहा, एक बार और भी बोल चुका हूँ। इस मंत्र के आगे ओम नहीं लगता, इस मंत्र के आगे ओम नहीं लगता। ओम प्रणव है, उसी तरह से हंग प्रणव है। यहाँ प्रणव बोलते हैं जो ईश्वर और पूरे मंत्र को जो रिप्रेजेंट करता है, जो एक वर्ड, उसको बोलते हैं। जैसे क्रिंग है, रंग है, यंग है, ओम है, ये सब प्रणव कहलाते हैं। तो हंग जो है ये वायु स्वरूप है और भगवान जी को इंडिकेट करता है, हनुमान जी को। तो हंग पवन नंदनाय स्वाहा छोटा सा मंत्र है, रोज 108 बार पढ़ लें। इसी संध्या में, उसी के कंटिन्यूटी में। और यहाँ पर मृत्यु है, गुरु भी है, वायु भी है और चंद्रमा के साथ राहु भी है। आपके चंद्रमा के साथ राहु भी है। तो 2 पद और, नवग्रहों में से 2 पद और, एक तो राहु के लिए मंत्र जप लें और दूसरा शनि के लिए मंत्र जप लें। ये दोनों 27 बार। तो 16 या 10 मिनट की बात होगी, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। राहु का मंत्र मुझे याद नहीं है, नवग्रह में आप देख लीजिएगा। शनि का मंत्र तो याद रहता है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जवाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। तो राहु का भी मंत्र इसी तरह से जप लीजिए। नहीं तो
मिथुन राशि आद्रा नक्षत्र वाले लोगों के लिए समय अत्यंत कष्टकारक है। कुछ भी घटना, कुछ भी पीड़ा, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो मृत्यु ना भी हो तो मृत्यु से भी ज़्यादा दुखद हो जाएगी, मृत्यु से भी ज़्यादा दुखद हो जाएगी। इसलिए सरेंडर कीजिए ईश्वर के पास, सरेंडर टू गॉड। देखिए, हर धर्म वाले, जैन हों, बौद्ध हों, इस्लाम धर्म के हो, क्रिश्चियन धर्म के लोग हों, हिंदू हों, सभी लोग प्रार्थना करते हैं। आप भी प्रार्थना कीजिए, हम भी प्रार्थना करेंगे। हिंदी में करेंगे तो प्रार्थना है, संस्कृत में पढ़ेंगे तो देववाणी है, ये देव भाषा है, तो इसको मंत्र बोलते हैं। करके देखो, कल्याण हो जाएगा। नहीं तो परिवार में ऐसी विपत्ति आ सकती है कि जो मिटाए ना मिटेगी जल्दी। डरा रहा हूँ और सचमुच डरा रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि आप डर जाएं, कारण कि बिना डरे आप समझेंगे नहीं। तो रावण का जो अभिमान है ना, मुझे कुछ होगा, ये संभव नहीं है। इतना पंडितों का एक टोली भेज दूंगा मैं पूजा करने के लिए, विंध्याचल भेज दूंगा, कामाख्या भेज दूंगा, नहीं होगा भगवान, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये वक्री होने के कारण 9th हाउस को भी हिलाएंगे और मृत्यु के भाव को भी हिलाएंगे। 9th में आपके पापा हैं, आपका भाग्य है, नौकरी छूट सकती है, व्यापार डूब सकता है, इसको भी हिलाएंगे। इसलिए बोलता हूँ कि मिथुन राशि वाले थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, मेरी बात पर मान लें, विश्वास करें। बाद में फिर बोलिएगा मिश्रा जी तो मैं क्या करूँ, उसमें हूँ भी या नहीं हूँ आपके कष्ट को निवारण करने के लिए। तो अभी से ही बोल रहा हूँ, ये करो आप, इसमें आपका काम चल जाएगा। अब ये तो बात रही 9th हाउस। 9th हाउस को तीसरा संतान भी बोलते हैं, थर्ड इशू। तो तीसरे संतान पर भी विशेष ध्यान रखिए। यदि लड़का बड़ा है तो वो कुछ चंचलता, बस उल्टा सीधा कुछ काम ना कर दे, और यदि छोटा है तो उसको रक्षा कीजिए आप। उसके कुंडली के नवम भाव के हिसाब से या नवग्रह का पाठ किसी मंदिर में करवा दीजिए। अनवरत 2.5 साल जुलाई 2022 तक चलता रहेगा। आप भी चाहो तो करवा सकते हो। अब रही इनकी दृष्टि की बात, शनि की दृष्टि। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि ये 4थी और 8वीं दृष्टि कहाँ से आ गई। भगवान, ये बेसिक चीज़ है। समसप्तक जो दृष्टि होती है 100 पैसे की होती है, ये सबके लिए है। 2, 5, 7, 9 ये गुरु की दृष्टि होती है, 100 पैसा। यही राहु और केतु की होती है, 100 पैसा। मंगल की होती है 4थी, 7वीं और 8वीं, 100 पैसा। तो शनि की होती है 3री, 7वीं और 10वीं, 100 पैसा। लेकिन 4 और 8 में जब दृष्टि पड़ती है तो 75 पैसे की दृष्टि होती है। शनि और गुरु इतने बड़े ग्रह हैं, उनका 75 पैसा दृष्टि कुछ भी तूफान ला सकता है। नवम पंचक रिलेशन बन जाए किसी भी ग्रह से, 9वें और 5 में भी 50% दृष्टि का फल पड़ता है, और 3, 10 में भी 25 पैसे का दृष्टि पड़ता है। देखिए, यदि इस सब की जरूरत नहीं रहती तो ऋषियों ने इसका उल्लेख व्यर्थ नहीं किया है। कुछ अर्थ है इसका उपयोग किया जाता है। तो दृष्टि में शनि यहाँ है तो 1, 2, 3 यहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। तो ये 10th हाउस है, 12 नंबर है, शनि के शत्रु का घर है। तो आपकी नौकरी खतरे में है, आप झंझट में हो। यदि आप लिक्विड में काम करते हो, समुद्र में काम करते हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते हो, वाटर वर्क्स में काम करते हो, या लिक्विड शराब का काम करते हो, केमिकल्स का काम करते हो, तो सावधान हो जाओ, कुछ भी गड़बड़ी मत करो। जो लोग कोका कोला, पेप्सी ये सब चीज़ों में काम करते हैं, सावधान हो जाइए। चाहे कार्लसवर्ग हो, कहीं हो। जिन लोगों का मकर राशि है, मकर में शनि है, और जिनका मिथुन राशि है, सावधान सावधान सावधान, आपकी नौकरी जा सकती है।
सो बॉस इज़ ऑलवेज राइट वाला सिद्धांत से चलाइए। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 100 पैसे की दृष्टि पड़ेगी। तो ये आपका सेकंड हाउस है, ये धन का घर है और चंद्रमा इनका परम शत्रु है, इसलिए आपके बड़े धन की हानि होगी। बिग चंक ऑफ योर फाइनेंस विल बी ओवर। किसी को कर्ज दिए हो तो भूल जाओ, नहीं मिलने वाला है। यदि अपने किसी परिवार में भी किसी को दिए हो तो भी डूब गया, वो भी नहीं आना है। और शनि की दृष्टि जब यहाँ परिवार में, सेकंड हाउस को परिवार भी बोलते हैं, कुटुंब, तो आपके परिवार में भी बंटवारा हो सकता है, झंझट हो सकता है, समस्या हो सकती है, ध्यान रखिए। और 4 नंबर छाती को बोलते हैं, सो आपके छाती में भी कुछ कमी आ सकती है। आपका चंद्रमा अभी राहु के साथ है तो आपके छाती में तो विष आ गया है, ये दोनों हाथ उठा के मैं बोल रहा हूँ। आप एक बार चेक तो करवा लो, चेक करवा लो, देखो आपके छाती में डिफेक्ट डेवलप हो चुका है। और शनि जब यहाँ आए हैं, शनि आए, आपका जो डिफेक्ट डेवलप हुआ है वो मार्च 2019, किसी दिन हमने 2020 बोल दिया था। राहु जो है ये 6 मार्च 2019 को आए हैं मिथुन राशि में, तो आपके छाती में तो वहाँ से रोग प्रारंभ हो गया है, कष्ट प्रारंभ हो गया है। और शनि जब बदले वक्री हुए तो इनकी दृष्टि यहाँ पर भी हिट कर रही है, तो आपकी छाती में गड़बड़ी है बॉस, थोड़ा कर लीजिए। कारण कि हमने कहा कि अष्टम भाव में है तो थोड़ा तो भय लगता है। तो ये दृष्टि भी शुभ नहीं है, ये दृष्टि भी शुभ नहीं है, ये दृष्टि भी शुभ नहीं है। और 7 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मंगल की जो 10वीं दृष्टि होगी, 12 4 वहाँ ना, यहाँ शनि है तो 7 8 9 10 यहाँ तुला में आएगा, दृष्टि पड़ेगी। तो ये 7 नंबर शनि का प्यारा घर है। हालांकि इससे खुश नहीं होते हैं शनि, मैं बोल चुका हूँ, जो बोल चुका हूँ वो ब्रह्म वाक्य है कि 10 नंबर 11 नंबर और 7 नंबर में शनि उच्च होते हैं, उच्च होते हैं। मतलब वो पृथ्वी के, जब शनि 7 नंबर में जाते हैं तो वो पृथ्वी के बहुत करीब आ जाते हैं। कोई भी ग्रह जब उच्च हो तो पृथ्वी के करीब आ गया है, नीच हो तो पृथ्वी से दूर चला गया है। तो ठीक है, बल आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है, बट ये इसमें वो खुश नहीं रहते हैं। 10 नंबर 11 नंबर 7 नंबर में खुश नहीं होते हैं। मैं लिखा चुका हूँ, आप नहीं लिखे हैं तो फिर आपका बैड लक है। तो ये आपका फर्स्ट चाइल्ड का घर है। पहले इस शनि इनको तरक्की देंगे, इनको उठाएंगे, इनमें ज्ञान की वृद्धि करेंगे, ये सत्य है। लेकिन है तो क्रूर दृष्टि, शनि की दृष्टि क्रूर होती है। उठाएंगे, देंगे, बढ़ाएंगे, ये सत्य है, लेकिन झंझट के साथ। इट इज़ नॉट ए केक वॉक। झंझट देंगे, परेशान करेंगे, तभी आगे बढ़ाएंगे। और शनि कलह को बोलते हैं और 7 नंबर प्राइवेट पार्ट को बोलते हैं। शनि जब बली होते हैं, कामुकता आ जाती है मन में। यदि आपके बच्चे जवान हैं, बड़े हैं, तो थोड़ा इशारे से समझा दीजिएगा, नहीं तो उनकी तरक्की में बाधा आ जाएगी। तो ये हमने दृष्टि की बात कही। यदि यहाँ से आप शनि से चौथे देखिएगा तो ये शनि से चौथा ये नीच घर हो गया। शनि से 1 2 3 4 मेष राशि में शनि नीच होते हैं, लेकिन नाखुश नहीं होते हैं। तो शनि नीच होने का क्या मतलब है? सिर में रोग दे सकते हैं, केस उड़ सकते हैं, आपके हेड में प्रॉब्लम हो सकते हैं, हेड इंजरी वगैरह की बात है। केस से रिलेटेड भी कुछ बात हो, दर्द आ जाए, पीड़ा आ जाए, तो ये भी शुभ नहीं है और आपके धन की हानि हो जाएगी। आप जो भुजा अर्जित आय जो कमा रहे हैं, इसलिए एक ही शब्द कहा, नौकरी बचा के रखो, नौकरी बचा के रखो। ताव में मत रहो यार, प्रेस्टीज मत बनाओ।
पैसे हैं, सामर्थ्य है, तो दुनिया आपके पास है। कितना है, 4-5 आदमी के बीच में आप अपमानित हो गए, सॉरी बोलो, पैर पकड़ लो, लेकिन सारी दुनिया में तो आप मान मर्यादा से अपने बाल बच्चे को रख सकोगे ना। और यहाँ से यदि 8 में देखेंगे तो ये सिंह राशि है, ये आपके छोटे भाई हैं या बहन है, नेक्स्ट बॉर्न आफ्टर यू। यहाँ भी हड़कंप मचा रहे हैं भगवान। कहाँ तक इनका फैलाव हो गया है शनि का, समझ लीजिए बढ़िया से आप, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा आपको। सो जो नेक्स्ट बॉर्न आफ्टर यू, उन पर भी आपको ध्यान रखने की बात है, उनको भी सावधान करके रखिए। यदि आप लोग जॉइंट फैमिली हैं, बहुत अच्छी बात है, आप गार्जियन हो तो टेक केयर ऑफ एवरीबडी। और ये 5 नंबर पूरब दिशा को बोलते हैं, 1 नंबर पूरब दिशा को बोलते हैं। तो पूरब दिशा 2022 के जुलाई तक मिथुन राशि को सूट नहीं करेगा। तो ये तो दृष्टि के साथ मैंने आपको बात बताई। लेकिन एक चीज़ समझिए, अभी ये राहु 21/5 तक, मतलब 20 तक ये आद्रा नक्षत्र में है। जो कोरोना दे रहे थे इसी आद्रा नक्षत्र में आकर के, तो अभी ये 21 तारीख तक जिंदा रहेंगे तंग करने के लिए। लेकिन 5 को जो मंगल चेंज हुए उसमें थोड़े से इनकी ताप, इनकी तेज, इनकी घटी। फिर 13 तारीख को सूरज बदले, 1 से 2 में आए, तो राहु से पहले 3 ग्रह इकट्ठे होने वाले हैं। बुध पहुंच चुके हैं, सूरज यहाँ आ गए हैं, 14/5 को शाम को 7:15 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो ये भी थोड़ा ताप कम करेंगे राहु का, कोरोना का। और 21/5 से ये मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे, तो राहु के जोन से, विष के जोन से राहु बाहर निकल जाएंगे। जैसे कोई कैदी है जेल में हथकड़ी के साथ पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति हो गई तो उसकी बेड़ी भी ख़त्म हो गई, और फाटक खुलेगा जेल का, उससे वो बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से ये राहु भी मृगशिरा नक्षत्र में आने के बाद ये मुक्त हो गया। राहु मुक्त हो गया। आई एम श्योर थोड़ा और डाउनवर्ड ट्रेंड होगा, या इसके वैक्सीन बन जाएंगे, मिल जाएंगे। हम कोरोना नहीं उतने दिनों तक जितने लोग बोल रहे हैं। कोई भी वायरस 3-4 महीना से ज़्यादा कभी रहा ही नहीं है, चाहे स्वाइन फ्लू हो या जो भी हुआ हो, सब 2-3 महीने में अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। आपको भी मालूम होगा, यदि वृद्ध हैं तो आपने भी देखी होगी, सुनी होगी, समझी होगी इन सब चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ आए गए। तो हमको ये लगता है कि कुछ तो परिवर्तन होना है। केतु अभी मूल नक्षत्र में ही है, और ये मूल नक्षत्र में है आपको 21/5 तक। मूल नक्षत्र पैर की उंगलियों को बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसलिए पैर की उंगली। तो ये जो यहाँ से जो हिस्सा है ये मूल नक्षत्र है। तो ये एक गंदी स्थिति में पड़ा हुआ है। ये गंदी स्थिति में इसलिए पड़े हुए हैं कि जो लोग पैदल चल के आ रहे हैं उनको परेशानी हो रही होगी। वो कोरोना वायरस अपने पैर के जरिए ला सकते हैं, क्या उसमें तो घाव हो गया, उनको जम्स हो गए, और यदि वो पीड़ित हो गए, संक्रमित हो गए हैं, तो उनको तो 2 तरह से उनको ठीक करना होगा, उनके घाव को ठीक करना होगा। और इससे यदि आधा ट्रीटमेंट करके छोड़ देंगे, देन अगेन इट इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। मूल नक्षत्र में आ गए हैं, उसके कारण ये गड़बड़ है। और अभी आद्रा नक्षत्र से राहु निकले नहीं हैं, इसलिए थोड़े से गड़बड़ पड़े हुए हैं। लेकिन
कुछ तो तैयार हो रहा है, कुछ तो बन गया है और बहुत शीघ्र बाज़ार में आने वाला है। हम लोग की मुक्ति उससे हो जाएगी। और सरकार जो अभी नए नए नियम लगा रही हैं, मैं अभी भी बोलता हूँ, जो लोग नाराज़ हैं मत नाराज़ होइए। मुझे कोई प्रीति नहीं है, न बीजेपी से प्रीति है और न मोदी जी से प्रीति है, लेकिन भगवान ने अभी मोदी जी को अपना वाहक बनाया है, हनुमान बनाया है। तो उनके मुंह से जो बातें निकल रही हैं वो देववाणी के तुल्य है, इसको पालन कीजिए। अपना खुन्नस उनसे हम लोग बाद में निकाल लेंगे यदि ऐसा आप सोच रहे हैं तो। लेकिन वही है सोई जो राम रचि राखा, क्यों परेशान हो रहे हैं? एक आदमी को इतने सारे लोगों ने वोट दिया, तो जब तक उसके अंदर में देवत्व नहीं आया है तब तक कैसे इतने वोट पड़ जाएंगे साहब? हमको एक घटना याद आती है, हमारे ही गांव के आसपास, अंत में विलास आता है नाम के अंदर में, उनको पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा वोट मिला था। उसमें मोरारजी देसाई थे प्रधानमंत्री। वो हर कांग्रेसी को चेक करते थे, उनका कपड़ा उठा करके कि गंजी कैसा है, खादी का है कि नहीं है, साड़ी खादी का है कि नहीं, चोला खादी का है कि नहीं। नहीं तो बोलते थे तुम कांग्रेसी नहीं हो। और जब उनको इतने वोट मिले तो कहा कि इतना वोट किसी को मिलता है जी? ईश्वर भी बनाते हैं तो कुछ प्लस और माइनस रखता है, तो कहीं न कहीं तुमने तो दबंगई की होगी। बहुत पहले की बात है, अब जो किए होंगे उनको याद होगा, मैं तो नाम नहीं बोल सकता। तो स्थितियां बदलती हैं। मोदी जी जो भी रहे हो, अभी तो भारतवर्ष के लिए भगवान है, उनकी बात मान करके हम लोग चलें, देश का कल्याण हो जाएगा। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनागे जोहार। मैं अपने रेसिडेंस भगवती इनक्लेव आदित्यपुर से मैं सबों को यथोचित प्रणाम कर रहा हूँ, अभिवादन कर रहा हूँ, चाहे वो भारतवर्ष में हो या विदेश में हो। मेरा नमन स्वीकार करें।